वेलकम टू विजय मैथ्स फॉर ऑल। आज हम 10वीं क्लास का प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण एक में जो प्रश्न दिया गया है उसे हमें हल करना है। उदाहरण एक में दो प्रश्न हैं, बारी बारी से इसे हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लीजिए कि जॉन के पास अगर 25 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 45 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 20। जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों हम मिला देंगे 25 और 20 तो कितना होगा? 45। मान लीजिए जॉन के पास अगर कंचों की संख्या 30 है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? क्या करेंगे हम? 45 में से 30 माइनस करेंगे तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगी? 15। यहाँ पर हमने जॉन के पास कंचों की संख्या को x माना है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी होगी? 45 माइनस x। और प्रश्न में दिया हुआ है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या बराबर, जॉन के पास पहले कंचे कितने थे? x थे। 5 कंचा खो दिया तो उसके पास अब कितने कंचे बचे? x में से क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या बराबर, जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 माइनस x। उसने 5 कंचे खो दिए तो उसके पास कितने कंचे बचेंगे? 45 माइनस x में से 5 माइनस कर देंगे तो यह कितना होगा? 45 में से 5 माइनस करेंगे तो होगा 40 और फिर क्या है यहाँ पर? माइनस x। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 माइनस x। और प्रश्न में फिर यहाँ पर दिया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब x माइनस 5
और 40 माइनस x का जो गुणनफल है 124 है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 5 और 40 माइनस x का जो गुणनफल है 124 है। x से 40 में गुना करेंगे तो क्या होगा 40x, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 से 40 में गुना करेंगे तो होगा 200, फिर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 5 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा 5x बराबर 124। 40x और यहाँ पर 5x दोनों को प्लस करेंगे तो होगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। इन तीनों पद को बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे। किसी भी पद को बराबर के दाईं तरफ या बाईं तरफ हम ले जाते हैं तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। यदि संख्या का चिन्ह माइनस हो तो प्लस हो जाता है, और यदि संख्या का चिन्ह प्लस हो तो माइनस हो जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस एक्स स्क्वायर, 45x का चिन्ह प्लस है, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस 45x, माइनस 200 होगा प्लस 200, और यहाँ पर क्या है प्लस 124 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 और 124 को प्लस करेंगे तो होगा 324 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम पहले पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं। पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद क्या है यहाँ पर 324। दोनों का जो गुणनफल होगा 324 एक्स स्क्वायर, और जो बीच का यहाँ पर पद है 45x माइनस 45x, इसे हम दो भाग में ऐसा बांटते हैं कि दोनों पदों का योगफल, या फिर दोनों पदों को अगर हम माइनस करें तो माइनस 45x आए और दोनों पदों का गुणनफल 324 एक्स स्क्वायर आए। इसे दो भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे 324 में, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करेंगे हम 162 में तो 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 से भाग करेंगे 81 में तो क्या होगा 27। फिर 3 से भाग करेंगे 27 में तो क्या होगा यहाँ पर 9। फिर 3 से भाग करेंगे 9 में तो क्या आएगा 3, और 3 एकम 3। 324 का जो गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 और 3 4 बार है। इन सबको हम गुना करेंगे आपस में तो 324 आएगा। हमें इसी के मदद से 45 को दो भाग में बांटना है। दो भाग में ऐसा बांटना है कि प्लस करके या फिर माइनस करके माइनस 45x लाना है, और गुना करके 324 एक्स स्क्वायर लाना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और फिर यहाँ पर 3 तिया 9। यदि हम 36 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 45, और 36 में 9 से गुना करेंगे तो 324 आएगा। यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरा हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर 324। पहला पद और अंतिम पद सेम रहेगा, केवल हमें यहाँ पर बीच का जो पद है उसे दो भाग में बांटना है। इन दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। इन दोनों पद में x मिल रहा है, यहाँ पर x दो बार है और यहाँ पर x एक बार है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे,
फिर यहाँ पर x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 36। फिर यहाँ पर माइनस 9x प्लस 324 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 36 बराबर 0। 9 से 36 में गुना करेंगे तो 324 आएगा। x माइनस 36 माइनस 9 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 9 है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x, फिर यहाँ पर साइन होगा माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्लस। फिर 9 को हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 36 बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 36 है और यहाँ पर भी x माइनस 36 है। हम x माइनस 36 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 36 को यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया -9 बराबर 0। यदि x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, -36 बराबर के दाहिने तरफ आएगा तो होगा +36 और 0 में 36 प्लस करेंगे तो क्या होगा 36। फिर यदि x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, -9 को दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा +9 और 0 में 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा 9। यहाँ पर x का मान 36 आ गया और यहाँ पर 9। यहाँ पर अगर हम x का मान 9 लेंगे तो आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 9 होगी और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 45 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 36। तो आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36। अगर x का मान हम 36 लेते हैं तो आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी 45 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9। इस प्रकार यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 होगी। अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 9 होगी। दूसरा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x थी। यहाँ पर लिखेंगे उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी है बराबर, प्रश्न में दिया है कि 55 में से क्या करना है, उस दिन जितने खिलौने निर्मित हुए हैं उसको माइनस करना है। तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है x है, तो 55 में से क्या करेंगे हम x माइनस करेंगे। तो 55 माइनस x जो है प्रत्येक खिलौने की लागत है और उस दिन कितने खिलौने बने हुए हैं x, तो कुल खिलौनों की लागत क्या होगी x से क्या करेंगे हम 55 माइनस x से गुना कर देंगे, क्योंकि यह एक खिलौने की कीमत है और यहाँ पर कुल खिलौनों की संख्या कितनी है x है। तो एक खिलौने की कीमत में कुल खिलौनों की संख्या से अगर हम गुना कर देंगे तो कुल खिलौने की लागत निकल जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे उस दिन कुल लागत निर्माण बराबर
x गुना 55 माइनस x। और प्रश्न में कुल लागत निर्माण दिया हुआ है 750 बराबर x 55 माइनस x। 750 बराबर x से 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 55x, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x से x में गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर। माइनस x को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो होगा प्लस एक्स स्क्वायर। 55x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो होगा माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पद को और अंतिम पद को गुना करते हैं। पहला पद है एक्स स्क्वायर और अंतिम पद है 750। दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा 750 एक्स स्क्वायर, और बीच का पद यहाँ पर क्या है माइनस 55x। बीच का जो पद है माइनस 55x, इसे हम दो भाग में ऐसे बांटते हैं कि प्लस करके या फिर माइनस करके माइनस 55x लाना होता है, और दोनों पदों को गुना करने पर गुणनफल 750 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो हम इसे दो भाग में कैसे बांटेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, 750 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 5 से इसमें हम भाग करेंगे तो होगा 150, फिर 5 से यहाँ पर हम भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पर 30, और फिर 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 15, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 एकम 5। 750 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब इन्हें हम गुना करेंगे आपस में तो इसका गुणनफल क्या होगा 750। इसी गुणनखंड के सहायता से हमें यहाँ पर माइनस 55 को दो भाग में बांटना है। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, और यहाँ पर 5 पंजे 25। 30 से 25 में गुना करेंगे हम तो इसका गुणनफल क्या होगा 750। यहाँ पर पहला कंडीशन पूरा होता है, और 30 और 25 को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 55 आएगा। दोनों कंडीशन पूरा होता है। तो माइनस 55x के बदले में हम लिखेंगे माइनस 30x माइनस 25x। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। पहला पद और अंतिम पद सेम रहेगा, केवल हमें यहाँ पर बीच वाले पद को दो भाग में बांटना होता है। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है x है, तो x को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, x को हमने यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 30, फिर माइनस 25x प्लस 750 के लिए हम लिखेंगे 25 गुने में 30 बराबर 0। 25 से 30 में गुना करेंगे तो 750 आएगा। x माइनस 30 माइनस यहाँ पर 25 है और यहाँ पर भी 25 है। 25 इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पर आएगा माइनस। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस। 25 को हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 30 बराबर 0। यहाँ x माइनस 30 है और यहाँ पर भी x माइनस 30 है। x माइनस 30 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 25 बराबर 0। यदि x माइनस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 प्लस 30। माइनस 30 को दाहिने तरफ लाएंगे तो क्या होगा प्लस 30, और 0 में 30 प्लस करेंगे तो होगा 30। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 25 बराबर 0, इसलिए x बराबर 0, माइनस 25 को दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस 25, और 0 में 25 प्लस करेंगे तो क्या होगा 25। अब यहाँ पर x का क्या मान आ गया 30 और यहाँ आ गया 25। x का मान आ गया 25 और 30। तो हमें क्या निकालना था कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या निकालना था। x हमने इसे x माना था और यहाँ पर x का मान क्या आ गया 25 और 30। यह हमारा आंसर आ गया।